इस वीडियो में हम ये दावा नहीं कर रहे कि 27 नक्षत्र वैज्ञानिक रूप से सिद्ध साइकोलॉजिकल मॉडल हैं। हम सिर्फ इतना दिखा रहे हैं कि आधुनिक विज्ञान जो गुरुत्व, प्रकाश और चुंबकत्व के बारे में कहता है, और प्राचीन ऋषि जो मन की लय और आकाश के संकेत के बारे में कहते हैं, उनके बीच एक संभावित पुल कहां-कहां दिखता है। यह दर्शन है, चर्चा है, न कि अंतिम घोषणा। नमस्कार मित्रों, आज हम उस सत्य की ओर बढ़ने वाले हैं जिसे सदियों से आधा सुना गया, आधा समझा गया और आधा बना दिया गया। क्योंकि हमने हमेशा सुना, नक्षत्र हमारे जीवन को चलाते हैं, हमारी किस्मत मोड़ देते हैं, हमारे फैसले बदल देते हैं। पर क्या सच में लाखों प्रकाश वर्ष दूर बैठे तारों से कोई ऐसी किरण निकलती है जो सीधे मानव मन को छू सके? अगर हां, तो विज्ञान उसे अब तक क्यों नहीं पकड़ पाया? और अगर नहीं, तो फिर चंद्रमा के नक्षत्र बदलते ही मन की लय क्यों बदल जाती है? नींद, मूड, निर्णय, सब पर हल्का सा कंपन क्यों आता है? क्या यह सब संयोग है? और अगर नहीं, तो सदियों से इंसान आकाश को देखकर अपने मन के बदलावों को तारों से क्यों जोड़ता आया? क्या यह महज संयोग था या कोई ऐसा संकेत जिसे हम आज भी नहीं समझ पाए? और विज्ञान का साफ उत्तर है, नक्षत्रों से निकलती कोई भी विशेष किरण मनुष्य को सीधे प्रभावित नहीं करती। अगर नक्षत्र हमें नहीं छूते, तो फिर हमारी भावनाएं चंद्रमा के बदलते स्थानों के साथ क्यों बदलती हैं? यह संयोग है या कोई अनजानी कड़ी? लेकिन यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती, यहीं से कहानी शुरू होती है। क्योंकि जब चंद्रमा किसी नक्षत्र के पास पहुंचता है, तो आसमान में उस दिशा का गुरुत्वाकर्षण बदलता है। यह वही बदलाव है जिसे नासा के लूनर ग्रेविटी मॉडल स्पष्ट रूप से दर्ज करते हैं। फिर आकाशीय प्रकाश संकेत बहुत हल्के स्तर पर बदलते हैं, और हार्वर्ड और स्टैनफोर्ड की क्रोनोबायोलॉजी रिसर्च कहती है कि ऐसे मध्यम संकेत भी दिमाग की जैविक घड़ी को एक क्षण भर का आदेश दे सकते हैं। इसके बाद पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण में सूक्ष्म उतार चढ़ाव आते हैं, जिन्हें यूरोपियन स्पेस एजेंसी की जियोमैग्नेटिक स्टडीज मनुष्य की मस्तिष्क तरंगों के साथ सूक्ष्म संबंध की तरह देखती है। यानी नक्षत्र नहीं बोलते, पर नक्षत्रों के समय आकाश बोलने लगता है। घटनाएं नहीं बदलती, पर मन की तरंगें हल्का सा खिसक जाती हैं। भाग्य नहीं मुड़ता, पर यात्रा का मूड जरूर बदल जाता है। तो क्या इसका मतलब यह है कि नक्षत्र भविष्य नहीं बताते, बल्कि मन के अंदर चल रही सूक्ष्म धड़कन को थोड़ा सा रंग दे देते हैं? और अगर ऐसा है, तो असली नक्षत्र आकाश में नहीं, हमारे भीतर धड़कते हैं। अब प्रश्न उठता है, अगर यह सब सिर्फ गुरुत्व, प्रकाश और चुंबकत्व के सूक्ष्म उतार चढ़ाव हैं, तो फिर ऋषि मुनियों ने इन्हीं बदलावों को नक्षत्रों की भाषा क्यों कहा? क्या उन्होंने आकाश को पढ़ा था, या मन की तरंगों में आकाश का प्रतिबिंब देखा था? यही वह रहस्य है जो न विज्ञान को पूरा मिलता है, न अध्यात्म से छूटता है, क्योंकि यह सत्य दोनों की सीमाओं के बीच चुपचाप खड़ा है। और मित्रों, अगर इतना सब सिर्फ आसमान की हल्की सी धड़कन से हो सकता है, तो आगे आने वाले 27 नक्षत्रों की असली भाषा क्या-क्या कहती होगी? सवाल गहरा है, और इस सवाल का उत्तर आकाश के नक्शे में नहीं, हमारे अपने भीतर लिखा है। अब चलिए उन 27 सूक्ष्म धड़कनों की यात्रा शुरू करते हैं। तो चलिए अब इस खगोलीय रहस्य के पीछे विज्ञान के सबसे गहरे प्रमाणों को समझते हैं। पहला, सत्य। मनुष्य का शरीर चंद्रमा की गति के प्रति संवेदनशील है। यह कोई कल्पना नहीं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की नींद और भावनात्मक लय पर हुई अनेक शोध रिपोर्टें इस तथ्य को स्पष्ट दिखाती हैं। चंद्रमा जब अपनी राह बदलता है, उसका गुरुत्व समुद्र की लहरों को उठने गिरने पर मजबूर करता है, और इन्हीं लहरों की तरह मनुष्य के भीतर की भावनात्मक तरंगें भी हौले हौले डोलने लगती हैं। क्योंकि मनुष्य का रक्त, उसकी कोशिकाएं, उसके हार्मोन, सभी में पानी का गहरा प्रभाव है, और पानी गुरुत्वाकर्षण के प्रति सबसे अधिक संवेदनशील तत्व है। सीधी भाषा में कहें तो चंद्रमा समुद्र को हिलाता है, पर उसकी हलचल मन के जल को भी छू लेती है। पर सवाल यह है, अगर चंद्रमा समुद्र जैसी विशाल शक्ति को हिला सकता है,
तो क्या मन की नन्ही तरंगें उससे बच सकती हैं? और यह तो सिर्फ गुरुत्व की पहली कहानी थी। आगे जो आता है वह इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। और अगर मन इतना हल्का है कि एक खगोलीय धक्का उसे छू लेता है, तो फिर आगे जो होता है वह और भी अजीब है। प्रकाश का संकेत। दूसरा, सत्य। रात के आकाश से आने वाला तारों का मध्यम प्रकाश हमारे दिमाग की नींद जागरण घड़ी यानी जैविक ताल को प्रभावित करता है। यह प्रकाश भले बेहद हल्का हो, पर आंख के पीछे बैठा सूक्ष्म घड़ी तंत्र इस हल्की किरण को संकेत की तरह पहचान लेता है। यानी ऊपर तारा चमकता है और अंदर शरीर फुसफुसाकर अपनी चाल बदल लेता है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की सर्केडियन घड़ी प्रयोगशाला आकाशीय प्रकाश संकेतों को सूक्ष्म जैविक आदेश के रूप में दर्ज करती है, जो तय करते हैं कब सोना है, कब जागना है, कब शांत होना है, कब बेचैन होना है। तीसरा, सत्य। पृथ्वी का चुंबकीय संतुलन आकाश की स्थिति के अनुरूप हर पल बदलता रहता है। यानी हम जिस भूमि पर खड़े हैं, उसका मौन चुंबकीय हृदय आकाश की ओर देखकर अपनी दिशा क्षण क्षण बदलता है। जब चंद्रमा किसी नक्षत्र के पास होता है, तब दूर दूर के तारों की दिशा में न कोई विस्फोट होता है, न कोई किरण पृथ्वी पर गिरती है, पर पृथ्वी का चुंबकीय वातावरण सूक्ष्म सा हिल जाता है। और यह हिलना मानव दिमाग की विद्युत तरंगों पर एक हल्का सा दबाव डालता है। यह दबाव इतना महीन होता है कि मशीनें नहीं पकड़ पाती, पर मन पकड़ डच लेता है। जैसे हवा का रुख बदलता है तो मौसम हल्का सा बदल जाता है, वैसे ही चुंबकीय हवा बदलती है तो मन की चाल भी बदल जाती है। MIT के चुंबकीय न्यूरोमॉड्यूलेशन अध्ययनों में यह साफ दिखाया गया है कि दिमाग की तरंगें ऐसे सूक्ष्म चुंबकीय उतार चढ़ावों पर क्षण भर में प्रतिक्रिया देती हैं। ये सारे प्रयोग कंट्रोल्ड लैब में किए जाते हैं। प्राकृतिक नक्षत्र स्थिति पर अभी शोध जारी है। हम सोचते हैं कि हम जमीन पर खड़े हैं, पर सच यह है कि हम हर पल एक बदलती हुई पृथ्वी पर खड़े हैं। यह दबाव न भाग्य बदलता है, न जीवन की दिशा, पर मन की तरंगों में एक क्षण भर की लय बदलाव जरूर कर देता है। और यही लय बदलाव सदियों से नक्षत्रों का प्रभाव समझा गया। एंशिएंट योगिस ने इन सूक्ष्म लयों को आकाश की भाषा कहा, एक ऐसी भाषा जिसे मन तो समझता है, पर मस्तिष्क कई बार नाम नहीं दे पाता। पर विज्ञान कहता है प्रभाव नक्षत्र का नहीं, प्रभाव उस बदलते आकाश का है जिसमें चंद्रमा नक्षत्रों के बीच से गुजरता है। तो फिर सवाल उठता है, अगर नक्षत्र हमारे भीतर सीधा कुछ नहीं करते, तो ऋषि मुनियों ने नक्षत्रों को इतना महत्व क्यों दिया? आखिर उन्होंने इन तारों में क्या देख लिया जो आज विज्ञान धीरे धीरे पहचानने लगा है? क्या उन्होंने सिर्फ आकाश को देखा, या मन की छिपी तरंगों में आकाश के कदमों की आवाज सुनी, और जो आवाज हजारों साल पहले सुनी गई थी, क्या विज्ञान उसे अब जाकर सुन पा रहा है? अध्यात्म की दृष्टि कहती है, नक्षत्र कोई दैवी नियंत्रण नहीं, बल्कि मनुष्य के भीतर की ऊर्जा तरंगों का ब्रह्मांडीय कैलेंडर है। यानी तारा आपके जीवन को खींचता नहीं, आपका मन उसके समय को पढ़ता है। हर नक्षत्र किसी भविष्यवाणी का सूत्र नहीं, किसी ग्रह देवता का आदेश नहीं, बल्कि एक आकाशीय संकेत है जो मनुष्य को बताता है आकाश अभी कैसा है और मन की तरंगें उसके जवाब में कैसे बह रही हैं। प्राचीन ग्रंथों में कहीं भी नक्षत्रों को भाग्य निर्माता नहीं कहा गया, उन्हें आकाश का संकेतक कहा गया है, निर्णयकर्ता नहीं। एंशिएंट योगिस ने कभी नहीं कहा कि तारे आपको धन देंगे या दुख देंगे। उन्होंने कहा आकाश का समय जीवन का समय बताता है। मतलब नक्षत्र कोई घटना निर्धारित नहीं करते, वे तो मनुष्य के भीतर घटनाएं कैसे महसूस होंगी उसका सूक्ष्म संकेत देते हैं। जैसे शांत आकाश में मन भी शांत, बदलते आकाश में मन भी हल्का सा डोलता। यानी नक्षत्र किस्मत नहीं, चेतना का दर्पण है, क्योंकि जो बाहर होता है उसका प्रतिध्वनि हमारी चेतना के भीतर हल्के कंपन की तरह दर्ज होता है। और यह बात आज की विज्ञान धीरे धीरे स्वीकार कर रही है कि मनुष्य बाहरी वातावरण के सूक्ष्म बदलावों के प्रति अंदर से बंधा हुआ है। बस विज्ञान इसे परिवेश का प्रभाव कहता है और अध्यात्म इसे आकाश का संकेत कहता है। दोनों एक ही बदलाव को देखते हैं, बस
एक उसे मापता है, दूसरा उसे महसूस करता है। और जब मापने वाला विज्ञान और महसूस करने वाला अध्यात्म एक ही दिशा में इशारा करने लगे, तो समझना चाहिए कि कोई गहरी सच्चाई हमारी पकड़ में आने वाली है। यह अगली यात्रा को भारी बनाता है। सच बस इतना है, नक्षत्र कोई जादू नहीं करते, पर जब चंद्रमा तारों की एक विशेष दिशा में होता है, तो आकाश में होने वाला सूक्ष्म बदलाव आपकी मन स्थिति और भावनात्मक तरंगों को हल्का सा छू लेता है। और यह स्पर्श कभी कभी आपकी सोच की लय बदल देता है, आपके भीतर की गर्मी ठंडक बदल देता है, आपके फैसलों का मूड बदल देता है। घटना वही रहती है, पर उसका अनुभव बदल जाता है। यही नक्षत्र का वास्तविक, ईमानदार, वैज्ञानिक और आध्यात्मिक सत्य है। और यही कारण है कि पुरानी परंपराओं ने नक्षत्रों को निर्णय नहीं, मनोदशा का समय कहा। तो अब आइए देखते हैं वह मॉडल जिससे हम समझ पाते हैं कि नक्षत्र सीधे प्रभाव नहीं डालते, पर नक्षत्रों के समय होने वाला खगोलीय वातावरण मानव के भीतर की तरंगों को हल्का सा छू क्यों लेता है। यह मॉडल 3 आधारों पर टिका है, और जब आकाश के ये 3 तत्व एक दूसरे के साथ चलते हैं, तो मनुष्य अनजाने में उस बदलते आकाश की धड़कन को अपने भीतर महसूस करने लगता है। चंद्रमा, प्रकाश और चुंबकत्व, ये तीनों पूरी तरह प्रमाणित वैज्ञानिक तत्व हैं, और इन्हीं के कारण नक्षत्रों के समय मानव की संवेदनाएं बदल जाती हैं। वैज्ञानिक सत्य यह है, चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण समुद्र की विशाल लहरों को उठाता गिराता है, और मनुष्य के भीतर उतने ही प्रतिशत में पानी मौजूद है। जब चंद्रमा तारों की किसी दिशा, नक्षत्र के पास पहुंचता है, तो उसका गुरुत्व थोड़ा सा बदलता है। यह बदलाव घटनाएं नहीं बदलता, पर मन की तरंगों को हल्का सा हिला देता है, क्योंकि गुरुत्व समुद्र की लहरों को तो विजिबली हिलाता है, और मन की लहरों में हल्का सा कंपन वैज्ञानिक रूप से संभव माना जाता है। और यही कंपन सदियों से नक्षत्र का प्रभाव समझा गया, जबकि सीधा कारण चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण ही था। अगर गुरुत्व मन की तरंगें बदल देता है, तो प्रकाश मन की दिशा बदल देता है, और यहीं से आकाश का खेल हमारे भीतर के खेल में बदलना शुरू हो जाता है। और यहां से शुरू होता है दूसरा वैज्ञानिक आधार। वैज्ञानिक शोध कहता है, आकाश से आने वाला हल्का सा प्रकाश भी मनुष्य के दिमाग में जैविक घड़ी को बदल देता है। यह दिमाग का वह केंद्र है जो तय करता है कब शांत होना है, कब सक्रिय होना है, कब बेचैन होना है, कब शांतिपूर्ण महसूस करना है। जब चंद्रमा किसी नक्षत्र के तारे की दिशा में होता है, तो उस समय आकाश का प्रकाश संतुलन बहुत सूक्ष्म रूप से बदल जाता है। यह प्रकाश न क्षति पहुंचाता है, न भविष्य बताता है, सिर्फ मन के भीतर की लय को हल्का सा खिसका देता है। यानी नक्षत्र नहीं बोलते, आकाश का प्रकाश बोलता है, और यह प्रकाश वैज्ञानिक रूप से मनुष्य की संवेदना को प्रभावित करता है। और सोचिए, अगर सिर्फ एक सूक्ष्म प्रकाश दिमाग की लय बदल सकता है, तो पृथ्वी का अदृश्य चुंबकीय वातावरण कितना कुछ कहता होगा। पर कहानी यहां भी पूरी नहीं होती, क्योंकि मन सिर्फ प्रकाश से नहीं, पृथ्वी के चुंबकीय वातावरण से भी डोलता है। और वही है तीसरा आधार। यह वह सत्य है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र कभी स्थिर नहीं रहता। यह बदलता है सूर्य की स्थिति से, चंद्रमा की स्थिति से, और आकाश की दिशा में मौजूद वे तारा समूह जिन्हें हम नक्षत्र कहते हैं, अक्सर चंद्रमा की दिशा और पृथ्वी की ओरिएंटेशन के संकेतक बन जाते हैं। जब चंद्रमा किसी विशेष नक्षत्र के पास पहुंचता है, तो उस दिशा का चुंबकीय संतुलन बहुत हल्का बदलता है। यह बदलाव मानव शरीर में कोई चमत्कार नहीं करता, पर दिमाग की विद्युत तरंगों में एक क्षण भर की खटके सी लहर पैदा कर देता है। वैज्ञानिक भाषा में इसे न्यूरोमैग्नेटिक शिफ्ट कहा जा सकता है। बहुत हल्का, पर मन द्वारा महसूस किया जाने वाला। यही लहर कभी बेचैनी देती है, कभी स्पष्टता देती है, कभी एकाग्रता, कभी अनजाना भाव। और इसी क्षणिक बदलाव को लोगों ने नक्षत्र की ऊर्जा समझ लिया, जबकि हकीकत में यह ऊर्जा चुंबकीय वातावरण की थी। तो अब सवाल यह है, अगर नक्षत्र सीधे कुछ नहीं करते,
और केवल आकाश में होने वाले 3 बदलाव गुरुत्व, प्रकाश, चुंबकत्व मन पर असर डालते हैं, तो फिर नक्षत्रों को इतना महत्व क्यों दिया गया? इसका उत्तर न विज्ञान पूरा दे पाया, न अध्यात्म ने कभी छुपाया। अब प्रश्न उठता है, हजारों साल पहले जब दूरबीनें नहीं थीं, जब प्रकाश विज्ञान नहीं था, जब चुंबकीय माप यंत्र भी नहीं थे, तब एंशिएंट योगिस ने इन 27 नक्षत्रों को कैसे पहचान लिया? क्या उन्होंने आकाश का नक्शा उतारा था, या मन के भीतर चल रही सूक्ष्म तरंगों को आकाश के साथ तालमेल में देखा था? अध्यात्म कहता है, एंशिएंट योगिस ने नक्षत्रों को आंखों से नहीं, अनुभूति से पहचाना। वे आसमान को नहीं देखते थे, अपने भीतर की तरंगों में आकाश का प्रतिबिंब देखते थे। रात का समय, वन की शांति, धरती पर कम से कम शोर, और ऊपर वही आकाश जिसके साथ चंद्रमा की चाल बदलती रहती थी। एंशिएंट योगिस ने देखा, जब चंद्रमा किसी विशेष तारा समूह में पहुंचता है तो भीतर की मन स्थिति हल्का सा बदल जाती है। कभी मन में अचानक शुरुआती ऊर्जा उठती है, कभी भारीपन आता है, कभी मन बेचैन होता है, कभी अत्यंत स्पष्ट, कभी अत्यंत संवेदनशील। उन्होंने यह नहीं कहा कि तारे मन को खींच रहे हैं, उन्होंने कहा आकाश का समय मन की लय बदलता है। एंशिएंट योगिस की शोध खगोलीय नहीं थी, मानसिक थी। वे आकाश से ज्यादा मन के वैज्ञानिक थे। हर रात चंद्रमा एक नए तारा क्षेत्र में जाता और हर रात मन एक नई लय में उतर जाता। एंशिएंट योगिस ने इन्हें 27 नक्षत्र इसलिए बने क्योंकि चंद्रमा 27 अलग अलग मनोदशाओं से गुजरता दिखा। 27 संकेत, 27 धड़कनें, 27। यही कारण है कि जहां आधुनिक विज्ञान गुरुत्व, प्रकाश और चुंबकत्व देखता है, अध्यात्म उसी बदलाव को चेतना की भाषा कहता है। और यहीं से सबसे गहरा प्रश्न उठता है, अगर नक्षत्र मनोदशा के संकेत हैं, तो क्या 27 नक्षत्र 27 प्रकार की मानवीय मन लहरियां हैं? क्या हर नक्षत्र मनुष्य के भीतर एक अलग ऊर्जा, एक अलग भाव, एक अलग मनोवैज्ञानिक खिड़की खोलता है? अगर यह सच है, तो आगे की यात्रा आकाश के नहीं, मन के 27 द्वारों की यात्रा है। मित्रों, अब तक आपने समझा, नक्षत्र भाग्य नहीं बदलते, वे सिर्फ मन की लहरों को हल्का सा छू जाते हैं। लेकिन असली रहस्य यहीं से शुरू होता है, क्योंकि हर नक्षत्र आकाश में एक बिंदु नहीं, मन के भीतर एक अलग मनोदशा है। अश्विनी सिर्फ तारा समूह नहीं, अचानक उठने वाली प्रारंभिक ऊर्जा है। भरणी कोई खगोलीय चिन्ह नहीं, दबी हुई मानसिक तीव्रता है। कृत्तिका सिर्फ आकाश का हिस्सा नहीं, कटती हुई स्पष्टता है जो निर्णय को धार दे देती है। और यह तो सिर्फ 3 नक्षत्र हैं। अब कल्पना कीजिए, अगर 27 नक्षत्र हैं तो मन के भीतर 27 अलग अलग द्वार होंगे। 27 भावनाएं, 27 ऊर्जा तरंगें, 27 मनोवैज्ञानिक अवस्थाएं, 27 मानसिक रहस्य, जिन्हें एंशिएंट योगिस ने हजारों साल पहले पहचान लिया था, बिना टेलीस्कोप, बिना मशीन, सिर्फ अपने मन को सुनकर। और आज न्यूरोसाइंस उन्हीं 27 अवस्थाओं को माइक्रो इमोशनल पैटर्न्स कहकर समझने की कोशिश कर रहा है। यानी 27 नक्षत्र आकाश के नक्शे नहीं, मानव मन की गहराइयों का नक्शा है। लेकिन यह ज्ञान गहरा है, लंबा है, और हर नक्षत्र अपनी एक अलग अंदरूनी दुनिया खोलता है। और मित्रों, अगर यह सतह पर दिखाई देने वाली सच्चाई है, तो सोचिए गहराई में क्या छुपा होगा। हर नक्षत्र एक अलग मन द्वार है, और हर मन द्वार एक अलग कहानी कहता है। इसीलिए पूरी 27 नक्षत्रों की वैज्ञानिक, आध्यात्मिक, मनोवैज्ञानिक यात्रा मैंने फुल डिटेल में अपने मेंबर्स के लिए तैयार की है। अगर आप अश्विनी की ऊर्जा, भरणी का दबाव, रोहिणी का आकर्षण, मृग शीर्ष की खोज तरंग, आर्द्रा की भावनात्मक आंधी और श्रवण की मन सुनने वाली शक्ति को अंदर से समझना चाहते हैं, तो नीचे दिए हुए ज्वाइन बटन पर क्लिक करें, क्योंकि आगे की यात्रा आकाश की नहीं, आपके अपने भीतर के 27 मन द्वारों की यात्रा है।